Assalamu alaikum dear students. As usual, I am your instructor Salman Amin Malik for the course of Calculus of Variations. Today we are going to start the 22nd lecture of Calculus of Variations. Let me recall you what we have done in the last lecture. Last lecture 21st lecture में हमने Hamilton-Jacobi theorem जो है वो अप्लाई किया था. स्टेटमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन की थी और उसको एक दो एग्जांपल्स पे अप्लाई किया था. The idea of the Hamilton-Jacobi theorem is all about calculating the Hamiltonian function and then writing the so-called Hamilton-Jacobi equation, which is normally जितने भी हमने सिंपल से सिंपल एग्जांपल जो है वो भी डिस्कस की, लेकिन उसमें भी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हैमिल्टन-जैकोबी इक्वेशन बनी. तो हैमिल्टन-जैकोबी थ्योरम जो है इट स्टेट्स हाउ टू फाइंड आउट द एक्सट्रीमल. लेट मी टेल यू इन स्टेप्स कि हैमिल्टन-जैकोबी थ्योरम जो है ये हमें बताता है कि एक्सट्रीम कर्व्स फॉर सर्टन फंक्शनल वो किस तरह आप डिटरमिन कर सकते हैं. उसके लिए स्टेप्स क्या हैं कि सबसे पहले यू हैव टू राइट डाउन द स्ट्रक्चर द हैमिल्टोनियन फंक्शन. हैमिल्टोनियन फंक्शन को आप लिखने के लिए पहले आपको कॉन्जुगेट वेरिएबल डिफाइन करने पड़ते हैं एंड यू इन्वर्ट द इक्वेशंस इन विच यू आर गोइंग टू डिफाइन द conjugate variables. PI's जो हैं PI's equals partial f और partial yi prime, इन इक्वेशंस को आप इन्वर्ट करते हैं और इन्वर्शन जो है ये आसान काम नहीं है. आज के लेक्चर में अगर एग्जांपल्स जल्दी ख़त्म हो गई तो मैं एनालिटिकल डायनामिक्स की एप्लीकेशंस की तरफ जाऊंगा. उसमें सबसे पहले मैं एक लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ही एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह आपने कन्वर्ट करने हैं इन इक्वेशंस को. ठीक है. आफ्टर दैट हैमिल्टोनियन फंक्शन जब आप डेवलप कर लेते हैं देन यू राइट डाउन द हैमिल्टन-जैकोबी इक्वेशन विच इज नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. उस नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को देन यू ट्राई टू सॉल्व दैट नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड योर एक्सट्रीम curves for given functional are in fact obtained from that solution of the Hamilton-Jacobi equations, and solution of the Hamilton-Jacobi equations will depend upon certain parameters. Certain parameters पे dependence होती है. उन parameters जो आपके solution में arise होते हैं उन parameters के with respect partial derivative equals सम कांस्टेंट रखने से जो इक्वेशंस आती हैं उन इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं फॉर गेटिंग द एक्सट्रीम कर्व्स फॉर द सर्टेन फंक्शनल. ये तो मैंने आपको क्विकली रिकॉल करवाया है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का हैमिल्टन-जैकोबी थ्योरम जो है वो हमने डिस्कस किया था. आज के लेक्चर में जैसे मैंने कहा है कि मैं कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करूंगा. आपने ये ऑब्जर्व किया है कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस में एग्जांपल्स जो हैं वो दे आर क्वाइट लॉन्ग. तो मे बी एक या दो एग्जांपल्स मैं कंप्लीटली सॉल्व करूं और उसके बाद पार्शियली सॉल्व करूं, बट आई विल गिव यू एन आइडिया कि किस तरह जो है आपने इसको complete करना है. And you will do the computations by yourself and you will complete those examples in your own capacity. So let's start our today's lecture. और आज के lecture में maybe in the second part of today's lecture we will go towards the application of these concepts into the analytical dynamics. So let's start our 22nd lecture. We are today going to start our 22nd lecture, and as usual, in fact not as usual, we are going to use the previously developed concepts to solve this particular example. Let's see what is in that example. Use the canonical Euler-Lagrange equations
to find the extremals of the functional this one. Functional फौरन हमें पता चल गया कि फंक्शनल हमारा बहुत जेनेरिक सा फंक्शनल है जो कि एफ एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, वाई पे भी डिपेंड कर रहा है और वाई प्राइम पे भी डिपेंड कर रहा है. सो आवर एफ इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर. कैनोनिकल आइलर-लैग्रेंज इक्वेशंस जो हैं, कैनोनिकल आइलर-लैग्रेंज इक्वेशंस या डायनामिक्स में हम डायनामिक्स की बुक्स जो हैं इनको हैमिल्टन इक्वेशंस कहती हैं. इनको हमने राइट डाउन करना है और एक्सट्रीमल जो है वो एक्सट्रीम कर्व्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं. कैनोनिकल आइलर-लैग्रेंज इक्वेशंस जनरली स्पीकिंग वो ये हैं कि डी वाई आई ओवर डी एक्स इक्वल्स पार्शल एच ओवर पार्शल पी आई and partial pi over partial dx equals minus partial h over partial yi. ये आपकी जो है कैनोनिकल जो है Euler-Lagrange equations हैं. In other words, I equals 1, 2 up to so on, and it depends. In our this particular example case में हमारे पास I equals 1 नहीं है क्योंकि हमारा functional जो है वो depend कर रहा है generally speaking f x y और y prime पे. तो एक ही dependent variable है. So we will have the canonical equations corresponding to this. तो हमारे पास दो जो हैं canonical Euler-Lagrange equations आएंगी. So first step is, what is the step 1? Define the PIs. P equals किसके होगा आपके, ये partial f over partial y prime के और यहाँ पे prime square है हमारा. Partial f और partial y prime जो है ये मेरा क्या बनेगा, x square plus y square as it is to 1 plus y prime square into 2y prime. 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा बन गया. अब इस इक्वेशन से मैं इमीडिएटली जो है y प्राइम को इन टर्म्स ऑफ p x एंड y जो है वो लिखता हूं. तो उसको लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दैट विल फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन राइट डाउन एज 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर इक्वल्स वाई प्राइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स अगर मैं करूं तो दैट विल बिकम पी स्क्वायर 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर वाई प्राइम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. वाई प्राइम मुझे चाहिए, सेपरेट करना है मैंने, तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वाई प्राइम स्क्वायर माइनस वाई प्राइम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 0. अब वाई प्राइम स्क्वायर जो है वो मैं कॉमन ले लेता हूँ. वाई प्राइम स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर माइनस x square plus y square equals minus p square. So ultimately I have y prime equals p over x square plus y square minus p square. So I got an expression of y prime in terms of x, y and p. Now the second step is calculate the Hamiltonian. Step 2 is Hamiltonian. H, generally speaking, I equals 1 to n pi yi prime minus f.
ये होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो हमारा एक्सप्रेशन ऑफ h विल बी पी वाई प्राइम माइनस एफ। इसको हम पी वाई प्राइम की वैल्यू में डालूंगा, दैट विल बिकम पी स्क्वेयर ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर माइनस एफ जो है वो मेरा स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू वन प्लस वाई प्राइम स्क्वेयर। वाई प्राइम स्क्वेयर जो है वो मेरा पी स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है क्योंकि h मुझे सिंप्लीफाइड फॉर्म में चाहिए। दैट विल बिकम पी स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर एंड माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय I will take LCM and square root of every term, that will become x square plus y square divided by x square plus y square minus p square. So my h will be p square minus x square minus y square divided by x square plus y square minus p square. So I can write this as minus, मैं कॉमन ले लेता हूँ, I can write it as x square plus y square minus p square divided by x square plus y square minus p square, which is in fact x square plus y square minus p square. So my Hamilton function is in fact minus x square plus y square minus p square. So my Euler-Lagrange equations will be dy over dx partial h over partial pi। partial h over partial pi जो है वो मेरा क्या बनेगा, partial h over partial p will be, क्योंकि एक ही यहाँ पे p है तो pi इंडेक्स तो नहीं मैं यूज करूंगा, that will be minus sign as it is square root of 2x square plus y square minus p square and minus 2p, and ultimately it is in fact plus sign के साथ p over x square plus y square minus p square. So dy over dx equals x square plus y square minus p square, and dp over dx, that will be partial a minus partial h over partial yi, partial h over partial yi जो है इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ, that will be h मेरा ये है, that will be minus 2 y over 2 x square plus y square minus p square. So my dy over dx जो है वो p over this बना था, और माइनस पार्शल h over पार्शल yi ये मेरा प्लस y over स्क्वायर रूट ऑफ x square plus y square minus p square बन जाएगा. So these are the two first order
ordinary differential equations. In other words, these are the canonical Euler-Lagrange equations. For this example, अब इन Euler-Lagrange equations का हमने जो है वो solution जो है वो determine करना है. It is easy to calculate the solution of these Euler-Lagrange equations. In fact, आप easily जो है वो verify कर सकते हैं कि अगर मैं इस equation को मैं y से multiply करूं और इस equation को मैं p से multiply करूं, how to solve these ordinary differential equations. तो एक तो ये है कि आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की थ्योरी जो है उसको अप्लाई करने की कोशिश करें, लेकिन दैट विल बी द कॉम्प्लिकेटेड टास्क. तो ट्रिक्स हमेशा जो है ना वो यूज़ करने पड़ते हैं आपको. तो मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी इक्वेशन से अगर मैं इस इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्या बनेगा, y dy ओवर dx equals y of p over x square plus y square minus p square. अगर इस इक्वेशन को मैं p से मल्टीप्लाई कर दूं, जो कि मैं यहीं पे कर रहा हूं, p इंटू पी वाई. अब ये देखें कि दोनों इक्वेशंस, ये जो डबल स्टार मैं कह रहा हूं और ये जो स्टार कह रहा हूं, इनकी राइट हैंड साइड जो है इट इज एग्जैक्टली द सेम. स्टार और डबल स्टार को आप सब्ट्रैक्ट करें तो यू विल हैव y dy ओवर dx माइनस p dp ओवर dx इक्वल्स 0 आपके पास आएगा. यहां से आप लिख सकते हैं d ओवर dx इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं y स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर इक्वल्स 0. इस इक्वेशन को आप ये लिख सकते हैं. इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, y square minus p square equals constant. So this is in fact the solution of this functional. These are the curves where your solution can have extreme values, whether minimum or maximum. इसको चेक करने का तरीका डिफरेंट है. तो आप देख सकते हैं कि it took me almost 15 minutes to solve this problem. अब इस प्रॉब्लम का एक्सट्रीम कर्व्स निकालने का तो एक तो ये वे है. आई विल सजेस्ट यू कि आप इसी एग्जांपल को, हैमिल्टोनियन तो हमने निकाल लिया ना, हैमिल्टोन जैकोबी इक्वेशन जो है इस प्रॉब्लम की लिखें. वंस यू विल हैव द हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन, try to solve or implement the Hamilton-Jacobi theorem. उसका solution जो है वो determine करने की कोशिश करें. For example, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप देखें कि इसमें this is the difficult problem when we try to solve this problem by considering Hamilton-Jacobi equation, because our Hamiltonian function जो है वो x पे भी depend कर रहा है, वो y पे भी depend कर रहा है. और जो हमने ट्रिक पढ़ा था, हमने दो केसेस पढ़े थे, पर्टिकुलर केसेस पढ़े थे कि अगर आपका हैमिल्टन फंक्शन जो है x पे एक्सप्लिसिटली डिपेंड ना करे तो आपका जो है वो s ऑफ एक्स वाई सोल्यूशन ऑफ द हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन, उसका एक खास स्ट्रक्चर होता था. इनफैक्ट वेरिएबल्स सेपरेट हो जाते थे. तो इस पर्टिकुलर केस में आपका दोनों ट्रिक्स जो हैं वो अप्लाई नहीं कर रहे. तो आई विल सजेस्ट यू कि आप इस प्रॉब्लम को एक्सट्रीम कर्व्स निकालने के लिए हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन जो है उससे करने की कोशिश करें. आई जस्ट वांट टू मेक श्योर
कि आप रियलाइज करें कि इस प्रॉब्लम से तो हमने एक्सट्रीम कर्व्स निकाल ली हैं, लेकिन जब आप हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन करेंगे तो मे बी द नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन you will not able to solve that partial differential equation to get the extreme curves of the given functional. So this is just one remark which I am leaving it to you. You should take care of it yourself. Let's go to the next slide and see what we have in the next slide. नेक्स्ट स्लाइड में एक एग्जांपल है और इस तरह की एग्जांपल मैं कंस्ट्रक्ट करता रहा हूँ, डिस्कस भी आपके साथ किए हैं. Write the Hamilton-Jacobi equation corresponding to this functional. इस फंक्शनल का आपने Hamilton-Jacobi इक्वेशन जो है वो लिखनी है. Hamilton-Jacobi इक्वेशन और ऑफ कोर्स आपने जो है एक्सट्रीमल्स जो है, एक्सट्रीम कर्व्स जो है वो भी निकालने होंगे. मे बी नेक्स्ट स्लाइड में या इसी स्लाइड पे हम करेंगे. तो हमारा फंक्शन जो है इसमें आर्बिट्रेरी फंक्शन, फंक्शनल का जो इंटीग्रेंड है उसमें f ऑफ y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर, ये है आपका f. हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन जो है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. फॉर्चुनेटली ये भी सिंपल सा प्रॉब्लम है, क्योंकि सिंपल इन द सेंस के हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही है. तो पार्शियल s ओवर पार्शियल x प्लस h x y p को हम रिप्लेस करेंगे पार्शियल s ओवर पार्शियल y से इक्वल्स नॉट. दिस इज फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, दिस इज माय हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन. हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन लिखने के लिए मुझे हैमिल्टोनियन फंक्शन जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉन्जुगेट वेरिएबल p, which is partial f over partial y prime, and in this case I will have f of y 2y prime over 2 square root of 1 plus y prime square. So p, immediately I will invert these equations. Inversion of these equations 2 से cancel हो जाएगा और inversion जो है वो मेरे पास क्या आएगी, p 1 plus f of y prime, which gives p square 1 plus y prime square f of y function square y prime square. y prime जो है इसको मैंने separate करना है so that I will be able to write down in terms of x, y and p. That will be p square plus p square y prime square minus y prime square equals 0. y prime square जो है ये कॉमन आ रहा है, p square minus f of 2y equals minus p square. So y prime in fact is p over square root of f square y minus p square. So this is the expression. Now I have to write down the Hamiltonian function. The Hamiltonian function is in fact, in this case it is p y prime minus f. अब मेरे पास y प्राइम जहाँ पे है वहाँ पे मैं ये एक्सप्रेशन जो है ये यूज़ करूँगा जो स्टार मैंने बनाया है इस एक्सप्रेशन से. तो दैट विल बिकम p स्क्वायर ओवर f स्क्वायर ऑफ y माइनस p स्क्वायर माइनस f जो है f ऑफ y एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus p square over f of square y minus p square. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. p square over f of y
square minus p square minus f of y और ये स्क्वायर रूट में जो टर्म है इसका एलसीएम मैं ले रहा हूँ एफ स्क्वायर वाई माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर वाई minus p square. That will become p square minus f square y. सारे का एलसीएम मैंने ले लिया है which is f square y minus p square. So this will ultimately become, if I take minus common from the numerator, it is minus square root of f square y minus p square. So my h is minus square root of f square y minus p square. This is my h. Now we are in a position to write down the Hamilton-Jacobi equation. The Hamilton-Jacobi equation is partial s over partial x plus h, p की जगह हमने क्या रिप्लेस करना है माइनस एफ स्क्वायर वाई, p की जगह हमने रिप्लेस करना है पार्शल s ओवर पार्शल y होल स्क्वायर इक्वल्स नॉट. सो आई कैन राइट इट एज, और सारे का जो है ये h जो है सिर्फ माइनस इसका स्क्वायर रूट भी है, ठीक है. सो आई कैन राइट इट एज पार्शल s ओवर पार्शल x इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ f स्क्वायर y माइनस पार्शल s ओवर पार्शल y स्क्वायर, squaring both sides, partial s over partial x square so this is in fact equals partial s over partial x square plus partial s over partial y square equals f square y. ये मेरे पास हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशंस जो हैं ये आ रही. इज द रिक्वायर्ड हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन. लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन. h जो है मेरा h फंक्शन जो है एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा x पे. f स्क्वायर y ये सिर्फ y का फंक्शन है, p जो है, सो माई h इज y एंड p ओनली implies partial h over partial x equals not. अगर इस तरह का केस हो partial h over partial x equals not हो, in other words my h is not explicitly depending upon x, then s of x y जो है इसका हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था. वो स्ट्रक्चर किस तरह होता है, सम w ऑफ फंक्शन y माइनस अल्फा x. इस तरह का स्ट्रक्चर हमने साबित किया था, प्रूफ किया था कि ये स्ट्रक्चर होगा. अब अगर ये स्ट्रक्चर हो मेरा, तो मेरा पार्शियल s ओवर पार्शियल x और पार्शियल s ओवर पार्शियल y जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव्स नहीं रहेंगे. ये वेरिएबल्स को हमने सेपरेट कर लिया हुआ है. तो वेरिएबल्स को जब सेपरेट कर लिया हुआ है तो हम इजीली जो है जो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द non-linear ordinary differential equations which are easier to solve. With the same functional, Hamilton-Jacobi equation has the solution this one
and the extremals are this one. ये we have to show this one. अभी हमने इसका जो है हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन जो है वो ड्राइव की है पार्शियल एस ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल एस ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वल्स एफ टू वाई, ये हमने ड्राइव की है. और h जो है वी हैव सीन दैट पार्शियल h ओवर पार्शियल x इक्वल 0 है. तो मेरा s ऑफ एक्स वाई जो है इसका स्ट्रक्चर ये होगा w ऑफ y माइनस अल्फा x माइनस अल्फा x ये होगा. तो पार्शियल s ओवर पार्शियल x जो है वो माइनस अल्फा बनेगा मेरा. पार्शियल s ओवर पार्शियल x जो है वो माइनस अल्फा बनेगा. पार्शियल s ओवर पार्शियल y जो है ये dw ओवर dy बनेगा. तो मेरी हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशंस जो हैं वो क्या बन जाएंगी, अल्फा स्क्वायर प्लस dw ओवर dy स्क्वायर इक्वल्स f2y. और इनफैक्ट मेरा dw ओवर dy जो है ये क्या बनेगा, f स्क्वायर y माइनस अल्फा स्क्वायर स्क्वायर रूट, और जो है w ऑफ y जो है वो मेरा क्या बनेगा, इंटीग्रल फ्रॉम लेट्स से y0 टू y1 स्क्वायर रूट ऑफ f स्क्वायर y माइनस अल्फा स्क्वायर, इसको ईटा कह लें, ईटा डी ईटा. ठीक है, ये मेरा y बन गया wy. सो माय जब मैं इंटीग्रेट किया है प्लस कांस्टेंट है आएगा बीटा, ये मेरा वैल्यू आ गया. सो अल्टीमेटली माय एस एक्स वाई इक्वल्स, इसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. ये फार्मूले में आई थिंक यहाँ पे प्लस होता है बट इट डजेंट मैटर. तो स्ट्रक्चर ऑफ योर सोल्यूशन इज मोर और लेस द सेम एज वी हैव गिवन इन दिस एग्जाम्पल. अब हमने जो है एक्सट्रीम कर्व्स जो है वो निकालने हैं. एक्सट्रीम कर्व्स के लिए हमें हैमिल्टन जैकोबी जो थ्योरम है वो अप्लाई करना पड़ेगा. हैमिल्टन जैकोबी थ्योरम. हैमिल्टन जैकोबी थ्योरम जो है वो हमें क्या कहता है, वो कहता है कि पार्शियल एस ओवर पार्शियल अल्फा आई इक्वल्स बीटा आई. इसको आप पुट करें तो आपके पास कर्व्स आएंगे. सो आई लीव इट टू दिस एज एन एक्सरसाइज टू यू कि आप हैमिल्टन जैकोबी थ्योरम में कंडीशंस देखें और इस सॉल्यूशन से यहाँ तक जो है, जो कि बड़ा इजी एक्सरसाइज है, इस सॉल्यूशन से यहाँ तक जो है वो डिटरमिन करें. आई विल ट्राई टू पुट द सॉल्यूशन. ये इनफैक्ट देयर इज नथिंग टू डू. आपने सिर्फ हैमिल्टन जैकोबी थ्योरम जो है उसको रिकॉल करना है. ठीक है, रिकॉल करने के बाद आप जो है, एक तो मैंने इक्वेशन लिख दी है ये वाली, इसी तरह दूसरी इक्वेशन से, दोनों इक्वेशन से जो कि P में थी आई थिंक, जो कि पी आई इक्वल्स पार्शियल एस ओवर समथिंग. मैं डेलिबरेटली यहाँ पे नहीं लिख रहा बिकॉज आई वांट यू टू चेक कि अपना हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन जो है उसको आप चेक करें और आप ये जो है थोड़ा सा होमवर्क करें. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, सी व्हाट वी हैव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. Here we have another example. Which functional leads to the following Hamilton Jacobi equation? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है. आपने देखा होगा कि लास्ट दो एग्जाम्पल्स जो हमने की हैं, 2-3 एग्जाम्पल्स, उसमें एग्जैक्टली इसी तरह का स्ट्रक्चर आ रहा था. इन फैक्ट लास्ट एग्जाम्पल में पार्शियल एस ओवर हैमिल्टन इक्वेशंस, हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशंस हमारी क्या आई थी, partial s over partial x square plus partial s over partial y square equals f square y. और हमारा फंक्शनल जो था वो क्या था,
फंक्शनल हमारा ये था f ऑफ y इंटू 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर dx, ये हमारा फंक्शनल था। तो इक्वेशन ये आ रही थी। उससे पिछली एग्जांपल जो थी उसमें भी आई थिंक f ऑफ y की जगह यहाँ पे जो है y लिखा हुआ था, तो यहाँ पे हमारा जो है वो y f ऑफ y की जगह जो है y स्क्वायर आ गया था। अब आप देखें यहाँ पे 1 है, तो हमें एक गेस तो मिल रहा है कि इसका फंक्शनल जो होगा j ऑफ y दैट विल बी इंटीग्रल 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर dx, ये इंटीग्रल होगा। पहले लेट्स से कि वेरीफाई करते हैं कि ये हैमिल्टन इक्वेशंस ये ही आएंगी कि नहीं आएंगी। उसके बाद अदर वे अराउंड, बोथ वे जो है ना, इस एग्जांपल को मैं करना चाह रहा हूं। लेट्स से कि अगर फंक्शनल ये हो तो हमने हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशंस जो है वो लिखनी हो, तो हम क्या करते हैं, हम p पहले जो है वो लिखते हैं, दैट विल बी y प्राइम ओवर 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर। इससे फिर हम इन्वर्ट करते हैं, इन्वर्ट जो है p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर y प्राइम स्क्वायर इक्वल्स y प्राइम स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास। और हमारे पास क्या आएगा, y प्राइम स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स माइनस p स्क्वायर, सो y प्राइम इक्वल्स p स्क्वायर 1 माइनस p स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो y प्राइम जो है p ओवर 1 माइनस p स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। फिर हम हैमिल्टोनियन लिखते हैं, h क्या है, p स्क्वायर, h इनफैक्ट बार बार हर एग्जांपल में मैं लिखता हूं p y प्राइम माइनस f जो है ये होगा हमारे पास। तो p स्क्वायर ओवर 1 माइनस p स्क्वायर माइनस f जो है स्क्वायर रूट ऑफ y प्राइम स्क्वायर 1 प्लस p स्क्वायर ओवर 1 माइनस p स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई अगर आप करें तो दैट विल बी p स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 माइनस p स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस p स्क्वायर। सो माय हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशंस विल बी पार्शियल s ओवर पार्शियल x प्लस, माइनस लिख रहा हूं मैं, प्लस h होता है, h हमारा जो है वो ये है, और माइनस 1 माइनस पार्शियल s ओवर पार्शियल y स्क्वायर और कंप्लीट स्क्वायर रूट इक्वल 0। इसको दूसरी तरफ लेके जाएं, स्क्वायर करें, पार्शियल s ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल s ओवर पार्शियल y स्क्वायर इक्वल्स 1। एग्जैक्टली द सेम आइलर लैग्रैंज कह रहा हूं, ये हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशंस वी हैव ऑब्टेन्ड जो कि हमें दिया गया। इसका मतलब है कि ये आंसर तो ये है फंक्शनल हमारा। अब ये तो वन वे हो गया, अदर वे अराउंड चलते हैं, ठीक है। इसको आप जो है बिल्कुल ये स्टेप्स जो है इससे उल्टा स्टेप्स चलना शुरू कर दें। उल्टा स्टेप्स क्या है कि पार्शियल s ओवर पार्शियल x माइनस 1 ओवर 1 माइनस पार्शियल s ओवर पार्शियल y स्क्वायर इक्वल 0। इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूं क्योंकि ये इक्वेशन मुझे यहीं से आई है। अब ये कंपेयर करें पार्शियल s ओवर पार्शियल x माइनस h x y पार्शियल s ओवर पार्शियल y से, ये मेरी हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशंस थी। यहां से मेरे पास हैमिल्टोनियन क्या आ रहा है, हैमिल्टोनियन इक्वल्स माइनस 1 माइनस p स्क्वायर। एग्जैक्टली सेम पाथ, मैं उल्टा चलना शुरू हो गया, ठीक है। इसी तरह h मेरे पास आ गया है। h जो है, h की डेफिनेशन क्या होती है, उससे आप यूज करके अल्टीमेटली यू विल रीच अप हायर जो कि फंक्शनल ये वाला है। तो बोथ वे आप जा सकते हैं, इसको भी आपने कंप्लीट करना है। एग्जैक्टली सेम स्टेप्स पे आपने बैकवर्ड जो है ट्रेस करना है। सो यू विल डू इट योरसेल्फ
you will complete this example yourself. ठीक है, तो आज so far हमने 3 एग्जाम्पल्स की हैं, और एग्जाम्पल्स मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में कहा था कि मैं आई विल कंसिडर द एग्जाम्पल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर सो दैट यू विल फील कंफर्टेबल व्हाइल अप्लाइंग दीज रिजल्ट्स। एक बात तो हमने देखी है कि ये जो हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन है ये इजी नहीं है सॉल्व करना। मे बी इन सम केसेस इट इज इजी, जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में अगर आपने इसको सॉल्व करना हो और जैसे पिछली एग्जांपल्स में हमने सॉल्व किया है तो इट इज इजी टू सॉल्व, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एक दो हमने पर्टिकुलर केसेस पढ़े थे। व्हेन एवर हैमिल्टोनियन इज इंडिपेंडेंट और you can say that Hamiltonian does not depend explicitly on your function a dependent variable y, उसका एक पर्टिकुलर केस पड़ा था तो आपका s का स्ट्रक्चर क्या था, वो वेरिएबल्स को सेपरेट कर देता था। इसी तरह अगर h जो है एक्सप्लिसिटली x पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो भी आपका जो है सेपरेट कर देता है जो है s को, s का स्ट्रक्चर जो था जो कि s ऑफ x y था उसको सेपरेट कर देता है इन टर्म्स ऑफ सम। जैसे हमने किया था कि अगर लेट मी राइट डाउन हियर ऑन द स्लाइड कि अगर h इज इंडिपेंडेंट ऑफ x हो तो आपका s ऑफ x y जो है ये w y माइनस अल्फा x, ये स्ट्रक्चर उसका हमने साबित किया हुआ था। सो यू ऑलवेज एक्सप्लॉइट, क्या आप करेंगे, आपने किसी फंक्शनल के एक्सट्रीम कर्व्स निकालने हो तो पहला स्टेप हमने क्या किया था, आइलर लैग्रांज इक्वेशन सॉल्व करें। आइलर लैग्रांज इक्वेशंस इजीली सॉल्व हो जाती हैं तो वेल एंड गुड, प्रॉब्लम फिनिश्ड। आइलर लैग्रांज इक्वेशंस अगर नहीं सॉल्व होती तो आप हैमिल्टन इक्वेशंस या कैनोनिकल जो है आइलर लैग्रांज इक्वेशंस जो कि सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करें। अगर वो सॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड, वी हैव अकम्प्लिश्ड आवर टास्क। अगर वो भी नहीं होता तो राइट डाउन द हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन, हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन लिखें और उसको देखें कि वो इजीली सॉल्वेबल है या नहीं है। अगर इजीली सॉल्वेबल है तो वी हैव अकम्प्लिश्ड आवर टास्क। लेकिन ये 3 डिफरेंट टेक्निक्स जो हमने, डिफरेंट थ्योरीज जो हमने डेवलप की हैं और इनकी जनरलाइजेशंस भी डिफरेंट केसेस में डिस्कस की हैं। फिजिकल प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि तीनों डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए जो आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आ रही हैं तो सॉल्वेबल ना हो, स्टिल यू नीड टू अप्रॉक्सीमेट द सॉल्यूशंस, तो आप अप्रॉक्सीमेट करते हैं। और मैंने आपको पहले भी एक छोटा सा हिंट दिया था कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस नॉन लीनियर को सॉल्व करना इटसेल्फ एक कॉम्प्लिकेटेड बात है, तो लोग अदर वे अराउंड भी करते हैं कि कोरस्पॉन्ड टू, इन ऑर्डर टू गेट some idea of the solutions of nonlinear partial differential equations, they formulate a variational problem, minimization problem, equivalent minimization problem से उस solution के बारे में कुछ information लेने की कोशिश करते हैं। अब आज के लेक्चर में हम सेकेंड पार्ट एप्लीकेशंस टू द डायनामिक्स की तरफ आप जा रहे हैं। लेट्स सी कि एप्लीकेशन टू द डायनामिक्स पे हम किस तरह इसको अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशंस टू द डायनामिक्स में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रिकॉल करवा देता हूं जो कि लास्ट टाइम भी हमने डायनामिक्स के प्रॉब्लम्स जो हैं उनको डिस्कस करते हुए किया था कि डायनामिक्स में आप जो है फंक्शनल जो है आपका जे ऑफ एल होता है। अब एल जो है ये लैग्रांजियन है, ये इटसेल्फ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स पे टी नॉट से T1 L जो है ये T Q जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स और Q डॉट्स पे डिपेंड करता है। अब ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। Q ये में भी Q1 Q2 अप टू सोन Qn पे डिपेंड करें, ठीक है। अब इसका मिनिमम या मैक्सिमम हमने जो कि हमारी डायनामिकल सिस्टम की इक्वेशंस होती हैं उनका सलूशन जो है वो हमें निकालना होता है। इसीलिए हम ये जो इक्वेशंस होती हैं पार्शियल
L over partial Q minus D over dt partial L over partial Q डॉट जो है इक्वल 0, इसको आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस कहते हैं, क्योंकि लैग्रेंज ने इंडिपेंडेंटली एनालिटिकल डायनामिक्स को डिस्कस करते हुए इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उसने साबित किया था कि ये इसमें है। सो हैमिल्टन्स इक्वेशंस जो डायनामिक्स में हमने कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में पढ़ा है, कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस। डायनामिक्स में हम उन्हीं की ही एप्लीकेशंस जो है ये डिस्कस करेंगे। सो व्हेन ट्रांसफॉर्मिंग a system of Euler-Lagrange equations to a first order system, we could instead take the conjugate momentum. अब ये Pj जो कि हमने conjugate variable define किया था calculus of variation की terminology में, Pj equals partial f over partial y j prime. अब prime has been replaced by dot, y has been replaced by generalized coordinates qj, and f has been replaced by Lagrangian, क्योंकि आपका Lagrangian यहाँ पे f की जगह l है, और Lagrangian जो है ये डायनामिक्स में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। एंड Lagrangian in fact equals kinetic energy of the dynamical system minus potential energy of the dynamical system, ये Lagrangian इसके इक्वल होता है। This seems quite attractive because आपकी आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस अगर मैं Pj जो है इस तरह डिफाइन कर दूं, सो इमीडिएटली माय आयलर लैग्रेंज इक्वेशन पार्शियल L ओवर पार्शियल Q इक्वल्स क्या बन जाती हैं, Pj डॉट बन जाती है। मेरी आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस ये बन जाती हैं जो कि यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, और ये फर्स्ट ऑर्डर ordinary differential equations हैं। The downside is that the right side partial L, अब ये जो right side है ये Q पे डिपेंड करती है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स पे, उसके डॉट्स पे डिपेंड करती है, और T पे। इसीलिए कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हम इस इक्वेशन से y प्राइम को इन टर्म्स ऑफ सम फंक्शन x, y और p में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसको y प्राइम हैज बीन रिप्लेस्ड इन डायनामिक्स बाय q डॉट, अगर q डॉट को इन इक्वेशन से ट्रांसफॉर्म कर दें सच दैट q, p और t में हम फंक्शन में लिख दें, तो हमारा जो है हैमिल्टोनियन जो है वी कैन डिफाइन द हैमिल्टोनियन फंक्शन विच इज इन फैक्ट डायनामिक्स में किस पे डिपेंड करना चाहिए, टी पे करे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स पे करे और जनरलाइज मोमेंटम पे करे। सो कॉन्जुगेट वेरिएबल जो है डायनामिक्स में हम क्या कहते हैं कि दीज आर द जनरलाइज्ड मोमेंटम, ठीक है, वो एक अलग से स्टोरी है कि व्हाई वी कॉल इट जनरलाइज्ड मोमेंटम। ओके, नाउ लेट्स सी के हमारे पास किस तरह हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, under what conditions we can transform from these equations always कि हमारे पास जो है प्राइम्स या q डॉट्स जो हैं वो in terms of डायनामिक्स की लैंग्वेज में सम फंक्शन psi of t, q and p जो है वो बन जाए, और p मेरा जनरलाइज मोमेंटम है। अब सो फार एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने कैनोनिकल आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस जो हैं वो डिस्कस कर ली हुई हैं। अब कैनोनिकल आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस जो हैं उन्हीं का ही नाम मैंने यहाँ पे डायनामिक्स में हम हैमिल्टन इक्वेशंस जो हैं वो मैं कहा करूँगा। कुछ बुक्स जो हैं हैमिल्टन इक्वेशंस कहते हैं। Consider, for example, the orbit equations of a particle of mass m attracted by the gravitation of a mass m fixed at
द ओरिजिन ओ पे प्रॉब्लम ये डिफाइन की गई है कि दो डिफरेंट मासेस हैं, वो मूव कर रहे हैं अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट सेंटर्ड एट ओ। द लैग्रैंजियन इज गिवन बाय दिस वन, लैग्रैंजियन आपको दिया गया है। राइट द आयलर-लैग्रैंज इक्वेशंस एंड कैनोनिकल आयलर-लैग्रैंज इक्वेशंस फॉर दिस डायनामिकल प्रॉब्लम। अब आप इमीडिएटली फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि आप देखें कि लैग्रैंजियन जो है ये डिपेंड किन किन वेरिएबल्स पे कर रहा है। तो इमीडिएटली फर्स्ट स्टेप इज टू रिकॉग्नाइज हाउ मेनी generalized coordinates we have. How many generalized coordinates we have for this problem? अब आप देखें कि इसमें r डॉट्स किन किन फंक्शंस पे हैं, वो थीटा पे हैं और r पे हैं। तो ऑब्वियसली हमें बताया भी क्या है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में है तो r और थीटा दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हमारे पास आयलर-लैग्रैंज इक्वेशंस जो हैं, आयलर-लैग्रैंज इक्वेशंस जो हैं वो दो आयलर-लैग्रैंज इक्वेशंस आएंगी। वो मैं क्या लिख रहा हूं, वो यहां पे मैं लिख रहा हूं पार्शियल L ओवर पार्शियल R माइनस D ओवर DT पार्शियल L ओवर पार्शियल R डॉट इक्वल 0। ये पहली है, तो इसके लिए मुझे पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। पार्शियल L ओवर पार्शियल R जो है वो मेरा किसके इक्वल है, यहाँ पे आर स्क्वायर पहली टर्म कोई भी नहीं है, 0, 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, m r थीटा डॉट स्क्वायर माइनस m कैपिटल M g ओवर r स्क्वायर। पार्शियल L ओवर पार्शियल R मेरे पास ये आ रहा है। पार्शियल L ओवर पार्शियल R डॉट जो है ये क्या आएगा, M R डॉट ओनली दिस वन। अब दूसरी आयलर-लैग्रैंज इक्वेशन जो होगी वो पार्शियल L ओवर पार्शियल थीटा माइनस D ओवर DT पार्शियल L ओवर पार्शियल थीटा डॉट इक्वल 0 ये होगी। उसके लिए मुझे पार्शियल L ओवर पार्शियल थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। थीटा एक्सप्लिसिटली कहीं पे भी मेरे लैग्रैंजियन के एक्सप्रेशन में नहीं है, तो इट विल बी 0। पार्शियल L ओवर पार्शियल थीटा डॉट जो है, थीटा मुझे कहां पे नजर आ रहा है, इस टर्म में नजर आ रहा है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, m r स्क्वायर थीटा डॉट ये आएगा। सो माय आयलर-लैग्रैंज इक्वेशंस आर पार्शियल, फर्स्ट इक्वेशन पार्शियल L ओवर पार्शियल R जो है m r थीटा डॉट स्क्वायर माइनस m g ओवर R स्क्वायर माइनस D ओवर DT पार्शियल L ओवर पार्शियल R डॉट जो कि m r डॉट है इक्वल 0। इसको जरा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं। m जो है r थीटा डॉट स्क्वायर माइनस m g ओवर r स्क्वायर माइनस m r डबल डॉट इक्वल 0। दिस इज माय फर्स्ट आयलर-लैग्रैंज इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर जो है, और ऑफ कोर्स ये नॉन लीनियर है, थीटा डॉट स्क्वायर जो है ये आ रहा है। दिस इज फर्स्ट आयलर-लैग्रैंज इक्वेशन। मेरी सेकंड आयलर-लैग्रैंज इक्वेशन जो है वो पार्शियल L ओवर पार्शियल थीटा है। पार्शियल L ओवर पार्शियल थीटा 0 था, माइनस D ओवर DT पार्शियल L ओवर पार्शियल थीटा डॉट वो m r स्क्वायर थीटा डॉट है इक्वल 0, तो m r स्क्वायर थीटा डबल डॉट इक्वल 0। दिस इज माय सेकंड Euler-Lagrange equations. So these two systems constitute the Euler-Lagrange equations. अब canonical जो है वो Euler-Lagrange equations जो है वो मैंने ड्राइव करनी है। उसके लिए तो मुझे जनरलाइज मोमेंटम डायनामिक्स की लैंग्वेज में वो कैलकुलेट करना पड़ेंगे। इसका मतलब है जनरलाइज मोमेंटम कोरिस्पोंड टू ईच। अब पी आई कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में किसके इक्वल होता है, पार्शियल एफ ओवर
पार्शियल वाई आई प्राइम के, ठीक है। इस डायनेमिक्स के प्रॉब्लम में हमारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, आर एंड थीटा। इसका मतलब है आर के कोरस्पोंड हमारा एक कॉन्जुगेट वेरिएबल होगा जिसको हम डायनेमिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, जनरलाइज मोमेंटम कहते हैं, और थीटा पी थीटा, ये दो जनरलाइज्ड मोमेंटम या कॉन्जुगेट वेरिएबल होंगे और इनके एक्सप्रेशन पी आर किसके इक्वल होगा, पी आर इक्वल्स पार्शियल एफ, एफ की जगह डायनेमिक्स में हमारे पास क्या होता है, एल ओवर पार्शियल आर डॉट पार्शियल, सो पी आर इक्वल्स पार्शियल एल ओवर पार्शियल आर डॉट, ये हमने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है, एम आर डॉट, ये आ गया। पी थीटा जो है ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा डॉट, पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा डॉट हमने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है, सो पी थीटा इन फैक्ट इक्वल्स एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये आ गया। अब इन इक्वेशन से हम आर डॉट और थीटा डॉट जो है वो उनकी एक्सप्रेशंस कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल आर डॉट इक्वल्स पी आर ओवर एम आर है, थीटा डॉट इक्वल्स पी थीटा ओवर एम आर स्क्वायर आ रहा है। इन एक्सप्रेशन से देन वी विल कैलकुलेट द हैमिल्टोनियन। नेक्स्ट स्लाइड पे यही किया होगा। द कॉन्जुगेट मोमेंटम वेरिएबल्स या कॉन्जुगेट वेरिएबल्स आर दिस वन, ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, एंड पी थीटा इक्वल्स दिस वन। अब जो है पी थीटा और इनको इन्वर्ट करना है, सो आर डॉट इक्वल्स पी आर ओवर एम एंड थीटा डॉट इक्वल्स पी थीटा ओवर एम आर स्क्वायर। नाउ हैमिल्टोनियन जो है वो किसके इक्वल होता है, जो वेरिएशन कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हमने देखा है वो क्या होता है, आई इक्वल्स 1 to n पी आई वाई आई प्राइम माइनस एफ, इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे n इक्वल्स 2 है तो मेरा हैमिल्टोनियन किसके इक्वल होगा, माई हैमिल्टोनियन विल बी इक्वल्स पी आर इंटू आर डॉट प्लस पी थीटा इंटू थीटा डॉट माइनस एफ की जगह क्या है, लैग्रैंजियन, और लैग्रैंजियन में टी क्यू और क्यू डॉट, लेकिन डॉट की जगह मैं क्या रिप्लेस करूंगा, ये आर डॉट और थीटा डॉट जहां पे आ रहा होगा वो पी आर ओवर एम और पी थीटा और एम आर स्क्वायर, इसको रिप्लेस करूंगा। तो मेरा हैमिल्टोनियन जो है दैट विल बिकम, आर डॉट की क्या वैल्यू है, पी आर स्क्वायर ओवर एम बन जाएगा, प्लस थीटा डॉट की क्या वैल्यू है, पी थीटा स्क्वायर ओवर एम आर स्क्वायर बन जाएगा। लैग्रैंजियन जो है वो मेरा प्लस 1/2 एम, आर डॉट स्क्वायर जो है आर डॉट पी आर स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर जो है वो मेरा क्या बनेगा, थीटा डॉट, ये वाला एक्सप्रेशन मैं यूज करूंगा, एंड थीटा डॉट इक्वल्स पी थीटा स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर आर 4 प्लस स्मॉल एम एंड कैपिटल एम जी ओवर आर, ये एज इट इज रहेगा। इस हैमिल्टन के एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाइड करें तो यू विल हैव दिस वन, आपके पास ये आ जाएगा एच जो है। अब हैमिल्टन हमने कैलकुलेट कर लिया, ऑल वी नीड इज टू कैलकुलेट द हैमिल्टोनियन, हमारे पास ये आ गया सिंप्लीफाइड होके। हमने कैनोनिकल इक्वेशंस जो है वो लिखनी है। कैनोनिकल इक्वेशंस कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की फॉर्म में हमारे पास ये होती हैं। अब n इक्वल्स अगर 2 है तो हमारे पास 4 फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आनी चाहिए, जिसको हम कैनोनिकल आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस कहते हैं। मेरे पास वेरिएबल पी आर
और p थीटा है, कोरस्पॉन्डिंग टू ये कॉन्जुगेट वेरिएबल्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग टू r एंड थीटा। तो मेरी इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को अगर मैं ट्रांसफॉर्म करना चाहूं तो ये मेरी इक्वेशंस क्या बनेगी, माइनस डी आई की जगह एक r ओवर x की जगह t है डायनामिक्स में हमारे पास, पार्शियल h ओवर पार्शियल y कौन सा है, y हमारा r है, ये इक्वेशन बनेगी। दूसरी इक्वेशन माइनस डी पी थीटा ओवर डी टी इक्वल्स पार्शियल एच ओवर पार्शियल थीटा। ये भी मैंने एक इक्वेशन को दो वेरिएबल्स के लिए लिखा है। नेक्स्ट मेरा डी वाई, y1 मेरा क्या है, डी आर है, सो डी आर ओवर डी टी इक्वल्स पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आर, ये इक्वेशन, पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल टी इक्वल्स पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी थीटा। हैमिल्टोनियन मैंने कैलकुलेट कर लिया हुआ है, हैमिल्टोनियन से पार्शियल डेरिवेटिव लेके आप ये इक्वेशंस चार की चार इक्वेशंस में पुट कर दें, यू विल अल्टीमेटली गेट दिस फॉर्म, आर डॉट इक्वल्स, फॉर एग्जांपल ये आ रहा है, ये इसको जो है आर डॉट हम कहते हैं डायनामिक्स की लैंग्वेज में, पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आर, पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आर, टू टू से कैंसिल हो जाएगा, पी आर ओवर एम, ये इक्वेशन आ रही। इसको हम डायनामिक्स की लैंग्वेज में थीटा डॉट कहते हैं, पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी थीटा ओवर एम आर स्क्वायर, ये आ रही है। दो इक्वेशंस तो वेरीफाई हो गई हैं, बाकी दो इक्वेशंस इनसे आ रही हैं और ये भी आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल डी पी ओवर डी टी, ये पी थीटा डॉट है, पी थीटा डॉट जो है डायनामिक्स में डॉट डी पी थीटा ओवर डी टी है, जो कि ये है, ये इक्वल्स है पार्शियल एच ओवर पार्शियल थीटा के। एच में आपको थीटा कहीं एक्सप्लिसिटली नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये जीरो होगा, तो पी थीटा डॉट इक्वल्स नॉट आ गया, जो कि ये इक्वेशन है। ठीक है, सिमिलरली आप ये इक्वेशन जो है ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने कोई नया कॉन्सेप्ट तो किया नहीं, सिर्फ जो है कुछ एग्जांपल्स की हैं और एप्लीकेशंस टू द एनालिटिकल डायनामिक्स जो है वो स्टार्ट किया है। एप्लीकेशंस टू द एनालिटिकल डायनामिक्स जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है एग्जांपल्स होती हैं, क्योंकि ये फिजिकल एग्जांपल्स होती हैं in which we have to find out the paths of the moving particles in a system. They may be more than one particle, और जितने ज़्यादा particles होते हैं उतनी ज़्यादा complications जो हैं वो आती जाती हैं। तो I hope you enjoy today's lecture, क्योंकि आज के lecture में कोई आपको symbols और जो है ना generalizations जो हैं वो discuss नहीं की, एग्जाम्पल सिर्फ डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है वो एक जो मैं बताता आया हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में कि एक लेजेंडर ट्रांसफॉर्म जो है वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स में हमने देखा है इट्स नॉट एन इजी टास्क। अगर फंक्शनल जो है फंक्शनल का इंटीग्रेंट जो है वो कॉम्प्लिकेटेड सर आ जाए तो इट्स नॉट एन इजी टास्क टू कन्वर्ट के कॉन्जुगेट वेरिएबल्स की इक्वेशन से वाई आई प्राइम्स को कन्वर्ट करना। तो लेजेंडर ट्रांसफॉर्म का काम ही ये है। तो जनरलाइज मैं आई विल स्टार्ट बाय सम एग्जांपल्स एज यूजुअल, और जनरलाइजेशन जो है उसको मैं करूँगा कि किस तरह जो है ये आप कर सकते हैं, लेजेंडर ट्रांसफॉर्म डिस्कस कर सकते हैं। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर डियर वंस एंड हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।